तो चलिए अब हम इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में ये गिवन है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो नट्स एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन में यह क्लियरली गिवन है कि इस मैन्युफैक्चरर को नट्स का एक पैकेज प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए पर 1 आवर और मशीन बी पर 3 आवर्स वर्क करना पड़ता है। इसी तरह यदि हम बोल्ट्स के एक पैकेज के प्रोडक्शन की बात करें तो यह गिवन है कि इस मैन्युफैक्चरर को बोल्ट्स का एक पैकेट प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए पर 3 आवर्स एंड मशीन बी पर 1 आवर वर्क करना पड़ता है। अब यदि हम नट्स एंड बोल्ट्स के एक पैकेज पर प्रॉफिट की बात करें तो यह गिवन है कि नट्स के एक पैकेट पर प्रॉफिट होता है 17.5 रुपीज एंड बोल्ट्स के एक पैकेज पर प्रॉफिट होता है 7 रुपीज। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन में हमें यह भी गिवन है कि जो मैन्युफैक्चरर है वह एक दिन में मैक्सिमम 12 आवर्स वर्क कर सकता है। दैट मीन्स वह मशीन ए एंड मशीन बी पर मैक्सिमम 12 आवर्स वर्क कर सकता है। तब हमें यह फाइंड करना है कि वह नट्स एंड बोल्ट्स के कितने कितने पैकेज प्रोड्यूस करे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो माना वह नट्स के एक्स पैकेजेस प्रोड्यूस करता है एंड बोल्ट्स के वाई पैकेजेस प्रोड्यूस करता है। सिंस हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, दैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा वह बेसिकली प्रॉफिट का एक फंक्शन होगा। तो अब यदि हम इसका टोटल प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि नट्स के एक पैकेज पर प्रॉफिट होता है 17.5 रुपीज और टोटल पैकेज है एक्स। दैट मीन्स नट्स पर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 17.5 इंटू एक्स। इसी तरह यदि हम बोल्ट्स के टोटल प्रॉफिट की बात करें तो वह 7 इंटू वाई के इक्वल होगा। अब यदि हम टोटल प्रॉफिट की बात करें जो कि टोटल प्रॉफिट ऑन नट्स प्लस टोटल प्रॉफिट ऑन बोल्ट्स के इक्वल होगा एंड वह हमें 17.5 इंटू एक्स प्लस 7y के इक्वल मिलेगा। और इसे हमने z के इक्वल अज्यूम किया है क्योंकि जो प्रॉफिट है वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम टिपिकली z से ही डिनोट करते हैं। अब यदि हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो x एंड y हैं वो नंबर ऑफ पैकेजेस को डिनोट करते हैं। दैट मीन्स x एंड y नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अब यदि हम अगले कंस्ट्रेंट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर मशीन ए पर मैक्सिमम पर डे 12 आवर्स ही वर्क कर सकता है। सो अब यदि हम मशीन ए द्वारा किए गए वर्क का यदि हम एक फंक्शन फाइंड करें तो हम देख सकते हैं कि नट्स का एक पैकेज प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए पर 1 आवर वर्क करना पड़ता है और नट्स के टोटल एक्स पैकेजेज हमें प्रोड्यूस करने हैं। दैट मीन्स नट्स के एक्स पैकेजेस प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए पर टोटल 1 इंटू एक्स आवर्स वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह यदि हम बोल्ट्स के लिए देखें तो बोल्ट्स का एक पैकेज प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए पर वर्क करना पड़ता है 3 आवर्स। अब टोटल पैकेजेज है y तो इसलिए टोटल वर्क हो जाएगा 3 इंटू वाई। तो अब यदि हम मशीन ए का टोटल वर्क देखें तो वह आएगा x प्लस 3y एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12 क्योंकि मैक्सिमम एक दिन में 12 आवर्स ही मशीन ए पर वर्क कर सकता है। इसी तरह यदि हम मशीन बी के लिए देखें तो उसके लिए भी यह गिवन है कि मैन्युफैक्चरर मशीन बी पर एक दिन में मैक्सिमम 12 आवर्स ही वर्क कर सकता है। तो अब यदि हम मशीन बी के लिए देखें कि नट्स को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा तो वह लगेगा 3 इंटू एक्स और बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा 1 इंटू वाई। तो यहां से इनइक्वलिटी मिल जाएगी 3x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। तो अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल चुका है और उसके साथ साथ हमें 3 अलग अलग कंस्ट्रेंट्स मिल चुके हैं। तो अब हम इसे आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जहां हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम XY प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसमें सबसे पहले यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें गिवन है कि y नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड x भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए।
यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब यदि हम सेकंड इनइक्वलिटी की बात करें तो इसके लिए पहले हम एक्स एंड वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे जिनको ज्वाइन करने पर हमें लाइन मिलेगी x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब हम ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का पिछली इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह रीजन मिलेगा। अब हम थर्ड इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम एक्स एंड वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे और इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें लाइन मिलेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का बाकी सभी इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह रीजन मिलेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमें यह फिजिबल रीजन मिला है। इसके यदि वर्टिसेज की बात करें तो दो वर्टिसेज तो हमें गिवन है, 0,4 एंड 4,0 एंड तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन जो कि होगा 0,0। अब हम फोर्थ वर्टेक्स निकालने की कोशिश करते हैं जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट द पॉइंट 3,3। तो इस तरह हमें चारों ही वर्टिसेज मिल चुके हैं। अब यदि हम इन सभी वर्टिसेज के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो सबसे पहले हम 0,0 के लिए देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी 0 मिलेगी। 0,4 के लिए देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी 28। 3,3 के लिए देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी 73.5 एंड लास्ट 4,0 के लिए देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी 70। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन सभी वैल्यूज को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिली है हमें 73.5, जबकि x की वैल्यू 3 हो एंड y की वैल्यू भी 3 हो। अब सिंस जो x है वह नट्स के टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस को एंड y बोल्ट्स के टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस को डिनोट करता है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैन्युफैक्चरर को 3 नट्स के एंड 3 ही बोल्ट्स के पैकेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे।